बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 15 प्रायिकता। आज भाग 7 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 15.1 की प्रश्न संख्या 16 से 20 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है बच्चों, और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 16 में क्या कहा गया है, किसी कारण ये 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। यानी कि इन खराब और अच्छे पेनों का जो मिश्रण है इसमें कुल मिलाकर 144 पेन हैं। हमसे पूछा गया है अगर हम इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकालें तो उस निकाले गए पेन के अच्छा होने की संभावना, अच्छा होने की प्रायिकता कितनी है। इस प्रायिकता की गणना हमें करनी है। कैसे हल करेंगे प्रश्न संख्या 16 को, आइए बच्चों देखिए। सबसे पहले प्रश्न संख्या 16 के हल में हम लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। अभिप्रयोग क्या है, 144 पेनों में से एक पेन निकालना। तो कुल संभावित परिणाम लिखेंगे कैसे, देखिए हम लिखेंगे 12 खराब पेन तथा 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाए तो कुल संभावित परिणाम, यादृच्छया निकाला जाए तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या परिणाम हो सकते हैं बच्चों। देखिए कुल संभावित परिणाम होंगे 12 + 132 यानी कि 144, क्योंकि 144 पेनों का मिश्रण है, कोई सा भी पेन आपको प्राप्त हो सकता है। तो अगर हम 12 खराब पेन तथा 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकालें तो निकाले जाने वाले पेन के लिए कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 144। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है निकाले गए पेन के अच्छा होने की। तो हम लिखेंगे माना घटना ए बोल दीजिए, ई बोल दीजिए, बी बोल दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। घटना ए क्या है, निकाले गए पेन का अच्छा होना, निकाले गए पेन का अच्छा होना। फिर इसके बाद में आप लिखिए घटना ए के अनुकूल परिणाम, घटना ए के अनुकूल परिणाम। देखिए कुल परिणाम है 144, उनमें से घटना ए अर्थात निकाले गए पेन के अच्छा होने के पक्ष में कितने परिणाम हैं। 144 पेनों में से कितने पेन अच्छे हैं, 132 पेन अच्छे हैं। इसलिए घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हम लिखेंगे 132। फिर बच्चों हमें पता है कि किसी भी घटना ई की प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र क्या है। देखिए क्योंकि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ई क्या होती है, ई के अनुकूल परिणाम बटे उस प्रयोग के, उस अभिप्रयोग के कुल परिणाम बटे
कुल परिणाम। अतः बच्चों हम लिखेंगे घटना ए की प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता अर्थात निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता वो हो जाएगी PA प्रायिकता ए, अनुकूल परिणाम 132, कुल परिणाम 144। सिंपल करके लिख दीजिए, आप सिंपल करके लिख दीजिए। देखिए मैं इसको काट रहा हूँ 12 से, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 11 बार कट जाएगा, और 12 से 144 को काटेंगे तो 12 बार कटेगा। कितना आ जाएगा? 11/12 अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं प्रश्न संख्या 16 को, और इसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन आपको अपनी नोटबुक में रखना है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 12 खराब पेन तथा 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाए तो कुल संभावित परिणाम होंगे 12 + 132 यानी कि 144। फिर हम जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है उसे हम घटना ए बोल देंगे। घटना ए क्या है? निकाले गए पेन का अच्छा होना, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा गया था निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर हम इस घटना के अनुकूल परिणाम देखेंगे। अनुकूल 144 में से 132 अनुकूल परिणाम है। फिर प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। किसी भी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता हम जानते हैं ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होती है, इसलिए घटना ए की प्रायिकता हो जाएगी 132/144। सरल करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका अभिष्ट उत्तर आ जाएगा 11/12। ये आपका अभिष्ट उत्तर होगा, अभिष्ट प्रायिकता होगी। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए प्रश्न संख्या 16 के हल में बच्चों आपको। अब बढ़ जाइए आगे और देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। 2 भाग हैं प्रश्न संख्या 17 के। पहला भाग पढ़िए, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 में से 4 बल्ब खराब हैं, यानी कि 4 हमारे पास खराब बल्ब हैं और 16 हमारे पास अच्छे बल्ब हैं। 16 क्या हैं? अच्छे बल्ब हैं। कुल कितने बल्ब हैं? 20 बल्ब हैं। इस समूह में से, यानी कि 20 बल्बों के समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? हमें इन 20 बल्बों में से अगर एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है तो फिर हमें इस निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता की गणना करनी है। प्रश्न संख्या 17 के दूसरे भाग में देखिए, मान लीजिए एक, यानी कि इस प्रश्न संख्या 17 के भाग 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी कि वो अच्छा बल्ब है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, यानी कि एक अच्छा बल्ब जो निकला है खराब नहीं है, अच्छा बल्ब निकला है। हमने जब पहली बार बल्ब निकाला 20 बल्बों के समूह में से तो वो है अच्छा बल्ब, हमने उसको निकाला और बाहर रख दिया। अब हमारे पास बच गए 19 बल्ब, जिनमें से 15 अच्छे हैं और 4 अभी भी खराब है, क्योंकि एक में जो आपने बल्ब निकाला है वो कैसा है? खराब नहीं है। खराब बल्ब कितने थे? 4, तो खराब नहीं निकाला, इसका मतलब अच्छा निकाल दिया। 16 में से ही निकाला, 4 तो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए फिर आगे पढ़िए। अब शेष बल्बों में से, यानी इन 19 बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। इनमें से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है। हमें पूछा गया है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अब की बार खराब नहीं बल्ब होगा, इसकी प्रायिकता की गणना हमें करनी है। प्रश्न संख्या 17 के दोनों भागों को हल करेंगे बच्चों। देखिए कैसे। सबसे पहले हल में हम लिखेंगे
प्रश्न संख्या 17 के हल में हम लिखेंगे एक पहले भाग का उत्तर। हमारे पास कुल कितने बल्ब हैं? 20 बल्ब हैं। एक बल्ब निकाला जा रहा है तो कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 20। लिखेंगे 20 बल्बों के समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाए तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? ये कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 20, क्योंकि कुल बल्ब है 20। एक बल्ब आप निकाल रहे हो तो 20 में से कोई सा भी बल्ब निकल सकता है। 20 संभावित परिणाम हो सकते हैं। फिर देखिए हमसे पूछा गया था इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। देखिए माना घटना ए क्या है? निकाले गए बल्ब का खराब होना, क्योंकि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। अतः हम लिखेंगे बच्चों घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? यहाँ अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4। भाई कुल संभावित परिणाम है 20 में से कितने खराब बल्ब होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 20 बल्बों में से 4 खराब है तो 4 अनुकूल परिणाम हैं। फिर हम लिखेंगे क्योंकि किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? ई के अनुकूल परिणाम बटे अभिप्रयोग के कुल परिणाम। अभिप्रयोग क्या है? अभिप्रयोग था 20 बल्बों के समूह में से एक बल्ब चुनना या एक बल्ब यादृच्छया निकालना। कुल संभावित परिणाम है 20 और यहाँ पर घटना ए के अनुकूल परिणाम है 4। इसलिए हम लिखेंगे अतः घटना ए की प्रायिकता अर्थात निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता PA वो हो जाएगी 4/20 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि PA यहाँ से आ जाएगा 1/5। ये आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 के भाग 1 का। फिर देखिए भाग 2 के उत्तर में हम क्या लिखेंगे। यहाँ पर भाग 2 में देखिए बच्चों हमसे क्या कहा गया था, अगर एक में निकाला गया बल्ब क्या है? अच्छा है, तो फिर हम अगली बार और उसको वापस भी नहीं रखें तो अगली बार जब हम बल्ब निकालेंगे तो निकाले गए बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता बताइए। यही पूछा गया था ना। देख लीजिए एक बार फिर से। मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी पहली बार जो आपने 20 में से एक बल्ब निकाला था वो खराब नहीं है।
अच्छा बल्ब आपने निकाला और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, यानी उसको अलग रख दिया जाता है। अब हमारे पास बच गए शेष बल्ब, बच गए 19। इन शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है? इस बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता की गणना हमें करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम लिखेंगे यदि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तथा न ही इसे बल्बों में दोबारा मिलाया जाता है, तब बच्चों शेष बल्ब बराबर हो जाएंगे 19, जिनमें से चार बल्ब खराब, ये 4 लिखा गया है बच्चों, क्या लिखा गया है? 4, जिनमें से 4 बल्ब खराब तथा 15 बल्ब अच्छे हैं। 15 बल्ब अच्छे हैं, ठीक है। ये स्थिति रह जाएगी। अब भाई अगर एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा मिलाया जाता है, तब शेष बल्ब जो होंगे 19 होंगे, जिनमें से 4 बल्ब खराब तथा 15 बल्ब क्या होंगे? अच्छे होंगे। अब बच्चों देखो, अब यदि इन शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाए, तब कुल संभावित परिणाम 19 में से कोई भी एक बल्ब निकल सकता है, तो कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 19। कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 19। भाग 2 में हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, इसलिए मैं लिखूंगा माना घटना बी क्या है? शेष बल्बों में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं होना। खराब कितने नहीं हैं? शेष बल्ब है 19, उनमें से खराब कितने नहीं हैं? 15 नहीं हैं। इसलिए घटना बी के अनुकूल परिणाम वो हो जाएंगे 15, क्योंकि 15 बल्ब खराब नहीं है। कुल 19 परिणामों में से 15 परिणाम ऐसे हैं जो किसके अनुकूल हैं? शेष बल्बों में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं होने के अनुकूल है, ठीक है। फिर हम वापस से लिखेंगे सूत्र, क्योंकि किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी क्या होती है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या या ई के अनुकूल परिणाम बटे अभिप्रयोग के कुल परिणाम। इसलिए हम लिखेंगे अतः
घटना बी की प्रायिकता, घटना बी की प्रायिकता अर्थात निकाले गए शेष बल्बों में से निकाले गए बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता, खराब नहीं होने की प्रायिकता, निकाले गए बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता बी अनुकूल परिणाम 15 बटे कुल परिणाम 19। ये आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 के भाग 2 का। कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। नोट कर लीजिए प्रश्न संख्या 17 के दोनों भागों के हलों को इसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन आपको रखना है। देख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों, बाद में बिना देखे आपको हल करना है। और अब बढ़ जाइए बच्चों आगे। देखिए अगला प्रश्न संख्या 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। एक 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा 5 से विभाज्य एक संख्या। प्रश्न को समझिए बच्चों, एक पेटी है जिसके अंदर क्या रखी है, डिस्क रखी है। और कितनी डिस्क रखी है, 90 डिस्क रखी हैं। और इन डिस्क पर संख्याएं अंकित है, कहाँ तक से कहाँ तक की, 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। कैसे, जैसे मान लो एक डिस्क ये है तो इस पे लिखा है 1, दूसरी डिस्क ये है इस पे लिखा है 2, तीसरी डिस्क पे लिखा है 3, और इस प्रकार से कुल 90 डिस्क है। आखिरी डिस्क पे क्या लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है। अभी प्रयोग क्या है, इस पेटी में जो ये 90 डिस्क रखी हैं इनमें से यादृच्छिक ऐसे ही बिना देखे एक डिस्क बाहर निकाली जाती है। तो इस डिस्क के बाहर निकालने पर निकाली गई इस डिस्क पर 2 अंकों की एक संख्या अंकित होगी। इसकी प्रायिकता की गणना हमें करनी है। इस डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होगी, इसकी प्रायिकता की गणना हमें करनी है। 5 से विभाज्य एक संख्या अंकित होगी, इसकी प्रायिकता की गणना हमें करनी है। कैसे करेंगे प्रायिकता की गणना भाई, सबसे पहले हम अभिप्रयोग देखेंगे, अभिप्रयोग के कुल संभावित परिणाम देखेंगे और जो घटनाएं जिनकी प्रायिकताएं हमें ज्ञात करनी है इनके अनुकूल परिणाम देखेंगे। कुल संभावित परिणामों में से हम अनुकूल परिणाम देख लेंगे। सूत्र हमें पता ही है, किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता का सूत्र क्या है बच्चों, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। सूत्र में हम मान रखेंगे और दी गई घटनाओं की प्रायिकताओं की गणना कर लेंगे। देखिए कैसे आपको अपने उत्तर को लिखना है। प्रश्न संख्या 18 के हल में आप सबसे पहले लिखेंगे एक पेटी में रखी 90 डिस्क जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाले जाने पर डिस्क पर अंकित संख्या के लिए कुल संभावित
संभावित परिणाम बताइए, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। देखिए एक पेटी है जिसमें 90 डिस्क है, सभी डिस्कों पर 1 से लेकर 90 तक की क्या है संख्याएं अंकित है। पहली डिस्क पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, इस तरीके से। जब हम इनमें से एक डिस्क यादृच्छिक निकालेंगे तो इस निकाली गई डिस्क पर अंकित संख्या के लिए कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 90 परिणाम होंगे, क्योंकि इन 90 संख्याओं में से कोई सी भी एक संख्या उस डिस्क पर अंकित हो सकती है। ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम हो गए 90। जिन घटनाओं की प्रायिकताएं हमें ज्ञात करनी है वो घटनाएं कौन कौन सी है। देखिए माना घटना ए क्या है, निकाली गई डिस्क पर एक 2 अंकों वाली संख्या का अंकित होना या 2 अंकों वाली संख्या लिखी होना। ठीक है, अच्छा इन 90 संख्याओं में से 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में से 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ से घटना ए के अनुकूल परिणाम। बताइए इन 90 परिणामों में से कितने परिणाम ऐसे हैं जो डिस्क पर लिखी संख्या का 2 अंकों वाली होने के अनुकूल हैं। अनुकूल परिणाम लिखिए बच्चों, घटना ए के अनुकूल परिणाम। ध्यान दीजिएगा 1 से 90 तक की, 1 से अगर 90 तक की संख्याएं लिखी हैं तो 90 संख्याएं हैं, लेकिन इनमें से 1 से 9 तक की यानी कि ये जो 9 संख्याएं हैं वो 1 अंक वाली हैं। बची हुई 81 संख्याएं क्या है, 2 अंकों वाली है। तो 2 अंकों वाली संख्या के होने के, 2 अंकों वाली संख्या अंकित होने के अनुकूल परिणाम या घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 81 हो गए। कितने हो गए, 81। ये आपको अपने माइंड में करना है, रफ कार्य है बच्चों ये। फिर देखिए आगे घटना बी क्या है। दूसरा हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी थी, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी थी एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम लिखेंगे घटना बी बराबर है निकाली गई डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होना। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं तो आप फिर अनुकूल परिणामों की गणना नहीं कर पाएंगे। देखिए घटना बी के अनुकूल परिणाम, सोचिए, पहले तो सोचिए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है और फिर स्वयं को बताने का प्रयास कीजिए कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे। इन 90 संख्याओं में से 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में से कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या की परिभाषा को समझना। देखिए यहाँ समझिए, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो होती है किसी प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या। प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है भाई, नेचुरल नंबर्स, जो गिनती में हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इन सभी संख्याओं का वर्ग करने पर, मतलब इनको खुद से ही गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अच्छा 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। लेकिन ये तो अंकित ही नहीं है ना, तो कुल मिलाकर 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग हमारे पास अंकित है डिस्क पर। तो कुल
कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 9। घटना बी के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 9। मैं लिख के बताता हूँ कौन कौन से, वापस से समझ लीजिए। अगर कि जो डिस्क आपने निकाली है उस पर 1 अंकित है तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित है। अगर 4 अंकित है तो भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 के बाद में 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या, उससे बड़ी 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64 और फिर 81। कुल अनुकूल परिणाम घटना बी के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 9 है, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं में 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्या को समझ लीजिए और फिर अनुकूल परिणाम लिख दीजिए 9, ठीक है। तथा घटना सी देखिए, घटना सी हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? निकाली गई डिस्क पर जो संख्या अंकित है वो 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, उसकी प्रायिकता। तो लिखेंगे घटना सी है निकाली गई डिस्क पर अंकित संख्या का 5 से विभाज्य होना, 5 का भाग जाना। देखिए घटना सी के अनुकूल परिणाम, अब घटना सी के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? परिणाम जो घटना सी के अनुकूल हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और उसके बाद में 75, 80, 85 और 90। तो ये वो परिणाम हैं। अगर इनमें से कोई संख्या अंकित है तो हम कहेंगे कि घटना सी घटित हुई है, क्योंकि 5 अगर लिखा है तो भी हम कहेंगे कि डिस्क जो निकाली गई डिस्क है उस पर जो अंकित संख्या है वो 5 से विभाजित है। ये कितनी संख्याएं हैं बच्चों? देखिए 5 का पहाड़ा बोल लीजिए कि 90 आ जाए तो कितना हो जाएगा? 18 पंजे 90, कितनी हो जाएगी? 18 संख्याएं हो जाएगी। आप गिन के भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितनी संख्याएं हैं? पक्ष में अनुकूल परिणाम कितने हैं? 18 परिणाम है। तो घटना सी के पक्ष में अनुकूल परिणाम या पक्ष में परिणाम कितने हैं? 18। इस तरीके से आप लिखेंगे पहले तीनों घटनाओं के नाम और फिर उनके अनुकूल परिणाम। अब हम लगाएंगे प्रायिकता का सूत्र। देखिए क्योंकि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ई होती है ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अतः एक एक करके तीनों घटनाओं की प्रायिकता बता दीजिए। पहला, निकाली गई डिस्क पर 2 अंकों वाली एक संख्या अंकित होने की प्रायिकता, एक संख्या अंकित होने की प्रायिकता ए, अनुकूल परिणाम 81, कुल परिणाम 90। 9 से काटेंगे तो 9 नाम 81, 9 दाई 90, 9/10। अभिष्ट प्रायिकता कितनी? 9/10। फिर देखिए अगला, निकाली गई डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग
अंकित होने की प्रायिकता, एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होने की प्रायिकता वो हो जाएगी प्रायिकता बी। अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम बच्चों 9, कुल परिणाम कितने 90, कुल परिणाम 90, 9 से काटेंगे तो 1/10 अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी। तथा तीसरा देखिए, तीसरा निकाली गई डिस्क पर अंकित संख्या का 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता, 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता, 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता। देखिए ये प्रायिकता हो जाएगी प्रायिकता सी, घटना सी की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने 18, कुल परिणाम कितने 90, 9 से काट दीजिए 2/9 दूनी 18 और 9 ढाई 90 और 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 आपका क्या हो जाएगा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीनों घटनाओं की प्रायिकताएं आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 को आप बच्चों इस प्रकार से हल करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसे बाद में बिना देखे आपको हल करना है, नोट कर लीजिए और फिर बढ़ जाइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब प्रश्न संख्या 19, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। प्रश्न संख्या 19 को देखिए बच्चों, एक बच्चा है, उसके पास क्या है, एक पासा है। पासा कैसा होता है, इस प्रकार का घनाकार पासा। कितनी फलक होती है इस पे, इसमें होती हैं 6 फलक और इन 6 फलकों पर क्या है बच्चों अक्षर अंकित किए गए हैं। कौन कौन से अक्षर है, देखिए पहली फलक पर है ए, दूसरी फलक पर अंकित है बी, तीसरी फलक पर अक्षर अंकित है सी, चौथी फलक पर जो अक्षर अंकित है वो है डी, पांचवी फलक पर ई अंकित है और छठी फलक पर वापस से क्या अंकित है ए अंकित है। इस ये जो पासा है बच्चों, इस पासे में 2 फलक ऐसी हैं जिन पर क्या अंकित है ए अंकित है। इन 2 फलकों पर ए अंकित है और बाकी जो 4 फलक है उन पर बी सी डी और ई अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, ये इस प्रकार के पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। ए के प्राप्त होने की प्रायिकता की गणना हमें करनी है, डी प्राप्त हो, डी प्राप्त होने की प्रायिकता की गणना हमें करनी है। तो हमेशा की तरह हम पहले अभिप्रयोग को पहचानेंगे, उसके कुल संभावित परिणाम लिखेंगे, फिर इन जो घटनाएं हैं उन घटनाओं की प्रायिकता निकालने के लिए हम उनके अनुकूल परिणाम देखेंगे, प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे और हल तक पहुंच जाएंगे। अभिप्रयोग क्या है, इस पासे को उछालना। तो जब आप इस प्रकार के पासे को उछालोगे बच्चों तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 6 संभावित परिणाम होंगे। बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, इस प्रकार के इस पासे के लिए वो 5 संभावित परिणाम लिखते हैं। वो कहते हैं कि सर देखिए ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है या ई आ सकता है। ये 5 ही संभावित परिणाम होंगे, इनके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप ध्यान दें बच्चों, हमें 6 परिणाम मिलेंगे। कौन कौन से, पहले फलक वाला ए आना, दूसरा फलक प्रकट होना, तीसरा फलक प्रकट होना, चौथा फलक प्रकट होना, पांचवा फलक प्रकट होना या छठा फलक प्रकट होना। ये दोनों एक ही परिणाम नहीं है, ये 2 परिणाम हैं। क्यों, कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये अलग अलग पृष्ठों पर लिखे गए हैं। देखिए अगर ये वाला ए आता है और फिर ये वाला ए आता है तो आप इनको कहेंगे अलग अलग परिणाम मानेंगे, क्योंकि देखिए इसको मैं फलक 1 बोलता हूँ, इसको फलक 6 बोलता हूँ। ये ए प्रकट हुआ तो आप कहेंगे
फलक 1 प्रकट हुई है, जबकि ये प्रकट हुआ तो आप कहेंगे फलक 6 प्रकट हुई है। इसीलिए पासे पर अगर आप सभी जगह भी ए लिख दोगे, सारी जगह भी ए लिख दोगे, तो फिर कुल संभावित परिणाम तब भी कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, 5 संभावित परिणाम मानना एकदम गलत है। 6 संभावित परिणाम है। हमें प्रायिकता की गणना करनी है ए प्राप्त होने की और डी प्राप्त होने की। यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा ए आने के अनुकूल परिणाम 2 हैं, पहली फलक प्रकट होना, छठी फलक प्रकट होना। आप इनको नंबर कोई भी दे सकते हैं बच्चों, लेकिन ये 2 पृष्ठ है ना, तो ये वाली पृष्ठ प्रकट होना और ये वाली पृष्ठ प्रकट होना 2 अनुकूल परिणाम होंगे अक्षर ए प्राप्त होने के, और डी प्राप्त होने के एक ही अनुकूल परिणाम होगा। अनुकूल परिणाम आपको ज्ञात है, कुल परिणाम आपको ज्ञात है, प्रायिकता ज्ञात करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने उत्तर को लिखेंगे कैसे बच्चों? देखिए, प्रश्न संख्या 19 का हल में आप लिखेंगे पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने हैं? वो हैं 6। कौन कौन से हैं? ए आ सकता है, बी प्राप्त हो सकता है, सी प्राप्त हो सकता है, डी प्राप्त हो सकता है, ई प्राप्त हो सकता है या ए प्राप्त हो सकता है। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 6। फिर माना घटना ई क्या है? पासे पर ए प्राप्त होना। ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? घटना ई के अनुकूल परिणाम, ये अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों? 2 ऐसे फलक हैं जिन पर ए लिखा है, इसलिए ए प्राप्त होने या घटना ई के अनुकूल परिणाम हैं 2। तथा घटना एफ क्या है? देखिए, घटना एफ है पासे पर डी प्राप्त होना। देखिए, डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, घटना एफ के अनुकूल परिणाम। इस पासे पर कितने फलकों पर डी लिखा हुआ है? सिर्फ एक फलक पर डी लिखा हुआ है, इसलिए अनुकूल परिणाम 1। फिर हम लिखेंगे प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र। क्योंकि किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता हम जानते हैं ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे बच्चों कुल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, घटना ई और घटना एफ दोनों की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। अतः लिखेंगे बच्चों, अतः घटना ई अर्थात पासे पर ए प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रायिकता ई यहाँ से हो जाएगी बच्चों अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6, 1/3 तथा घटना एफ, ये पहली घटना, ये दूसरी घटना, घटना एफ अर्थात पासे पर डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता एफ
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/6। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 और डी प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6। कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों इस प्रश्न के हल में। प्रश्न संख्या 19 बहुत आसान, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, कुल परिणामों की संख्या अभी भी 6 ही होगी, चाहे पासे पर 2 फलकों पर ए ही क्यों न लिखा जाए। नोट कर लीजिए इस प्रश्न के हल को और फिर बढ़ जाइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। देखिए आकृति 15.6 को आपको एक आयताकार क्षेत्र दिखाया गया है और इसके बीच में 1 मीटर व्यास वाला एक क्या है, वृत्त है। आप एक पासे को उछालते हैं, एक पासे को गिराते हैं। इस आयताकार क्षेत्र में आपसे पूछा गया है, इस आयताकार क्षेत्र में ये जो 1 मीटर व्यास वाला वृत्त है इसमें पासा गिरेगा, इसकी प्रायिकता कितनी है। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 20 के हल में लिखिए आप पासे को आयताकार क्षेत्र में गिराने पर पासे के गिरने के लिए कुल संभावित क्षेत्रफल वो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है 2, तो 6 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुल संभावित क्षेत्रफल हो जाएगा। तथा पासे के 1 मीटर व्यास वाले वृत्त में गिरने के अनुकूल क्षेत्रफल, यहाँ अनुकूल क्षेत्रफल हो जाएगा उस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है, व्यास है 1 मीटर, त्रिज्या हो जाएगी 1/2 मीटर, तो 1/2 का स्क्वायर। हम कह सकते हैं ये हो जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर। अगर हम पाई का मान 22/7 न रखें, पाई के पदों में ही गणना करें तो पाई/4 मीटर स्क्वायर। फिर देखिए बच्चों, अतः हम लिखेंगे पासे के 1 मीटर व्यास वाले वृत्त में गिरने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अनुकूल क्षेत्रफल गिरने के अनुकूल क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। अनुकूल क्षेत्रफल कितना है बच्चों, पाई/4 मीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल कितना है 6 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा पाई/24, जो कि आपकी अभिष्ट प्रायिकता होगी। आप चाहें तो पाई का मान 22/7 रख सकते हैं या पाई के पदों में ही अपना उत्तर दे सकते हैं। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 20 को हल करेंगे बच्चों। नोट कर लीजिए, आज हमने हल कर लिए हैं बच्चों प्रश्न संख्या 16 से 20 तक। उम्मीद करता हूं पांचों प्रश्नों में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने सभी प्रश्नों को मेरे साथ हल किया है और अब आप बिना देखे फिर से सभी प्रश्नों को एक बार हल करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।